मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताइए। तो गाइस जैसा कि अब आप लोगों का मेंस एग्जाम आएगा, फिर आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा पीओ में। तो गाइस अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो आप लोगों को दो चीजें आती हैं, राइट? लेटर लिखने के लिए आता है और आपका एसे लिखने के लिए आता है, क्लियर? तो गाइस अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो अपना एक ग्रामर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रखिए, राइट? हैव एन आई ऑन योर ग्रामर स्ट्रक्चर, कीप योर फाउंडेशंस वेरी मच क्लियर, राइट? सेंटेंस और स्ट्रक्चर शुड बी वेरी मच प्रॉपर। नंबर 2 पॉइंट इज डोंट ट्राई टू एक्सैजरेट ऑन एनी पॉइंट। अगर आप किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो या आप कोई रीजन बता रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, लेटर में कोई रीजन बता रहे हो, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करना है, क्लियर? Don't try to exaggerate on any point to more of an extent, clear? That's the next point. थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है, डू फोकस ऑन द वोकैबुलरी, ट्राई टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी स्किल्स, क्लियर? न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज गाइस आप लोगों के लिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर तो है ही, आपका वोकैबुलरी ग्रामर का पार्ट है ही, उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द रीसेंट एजेंडाज जो आपके मार्केट में चल रहे हैं, जैसे कि न्यूज जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है तो उनपे फोकस रखिए। और ज्यादा से ज्यादा जो आपके कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं उनपे ऐसे आते हैं, क्लियर? तो आजकल एग्जाम्स में गाइस आप लोगों के जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं उनपे एसेज आते हैं नेशनल इंटरनेशनल एजेंडाज से। तो कोशिश करिए कि कोई भी न्यूज़पेपर में डेली के जो आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, तो उसमें आप वो आर्टिकल जरूर से पढ़िए जहां पे कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कॉन्ट्रोवर्सी है, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट समवॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, बी इट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट? इट कैन बी एनीथिंग। तो इस पे आपको ऐसे लिखने को आ सकता है इस तरह से। सो उससे वहां से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और जब आपको एजेंडा पता होता है, जब आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता होती हैं कि क्या हमने पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए इजी होता है उसको फ्रेम आउट करना, क्लियर? और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज मैं ऐसे राइटिंग की आप लोगों को बताऊंगी गाइस। तो सबसे पहली बात तो ट्राई टू हैव अ क्लियर कट माइंड। सबसे पहले पॉइंट्स को सोच लो कि आपको लिखना क्या है। आपके सामने ऐसे लिखने को आया है, कोई भी टॉपिक दिया है, डजंट मैटर। सबसे पहले माइंड में 2 मिनट क्लियर करिए कि आपको क्या लिखना है, इस बारे में, किस बारे में आपको क्या चीजें लिखना है, और एक सिस्टमैटिक प्लान बनाइए, लेआउट बनाइए कि सबसे पहले जब भी आप ऐसे लिखते हो यू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, क्लियर? इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, सपोज आपको ऐसे लिखने के लिए आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इट गुड और बैड, क्लियर? ये है ऐसे लिखने के लिए आया। अब देखो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्या ये अच्छा है या बुरा है? तो कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है, कुछ बोलेंगे बुरा है, ये चीजें हैं, बट न्यूट्रल टोन में आपको लिखना होता है, क्लियर? तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसको डिफाइन करोगे, क्लियर? तो सबसे पहले व्हेनेवर वी कम विद एन एसे राइटिंग, तो हम एसे राइटिंग पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं व्हाट इट इज। देन उसके बाद इंट्रोड्यूस करने के बाद हम बॉडी पार्ट में आते हैं। बॉडी पार्ट में उसकी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, जो भी डिटेलिंग्स होती है, तो किसी टॉपिक की कोई डिटेलिंग्स होती है वो हम उसके बॉडी पार्ट में बताते हैं। एंड एट लास्ट वी कंक्लूड कि वेदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गुड और बैड टू अ न्यूट्रल एक्सेंट, क्लियर? न्यूट्रल एक्सेंट पे बताते हैं, ना कि बहुत ज्यादा उसका हम फेवर करेंगे, ना बहुत ज्यादा हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिविटी में बताएंगे, क्लियर? तो जब गाइस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की बात आ जाती है तो हमेशा एक बीच का टर्न हमें लेना होता है, क्लियर? ना बहुत ज्यादा उसके फेवर में, आपको अपने ओपिनियन नहीं बताने होते, क्लियर? हमेशा ऐसे में जब भी कोई डिस्प्यूटेबल टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, और अक्सर 100% ऐसा ही आता है, क्लियर? ऐसे में जैसे कि आप लोगों के ये होते हैं ना जीडी ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक्स जिस तरह के होते हैं, उसी तरीके के टॉपिक्स आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव में भी आते हैं। तो गाइस वहां पे आपको ना तो उसको फेवर करना होता है, ना तो उसको अपोज करना होता है, क्लियर? बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज भी नहीं करना होता है। कुछ ऐसा मत लिखिएगा जहां की आपको सामने वाले को पढ़ने से ऐसा लगे कि आप अपने ओपिनियन बता रहे हो, कि आप बहुत ज्यादा इस चीज को स्ट्रांगली अपोज कर रहे हो, या बहुत ज्यादा इसको आप प्रमोट कर रहे हो, फेवर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, क्लियर? ऐसा नहीं लगना चाहिए। एक न्यूट्रल वे में बताइए, न्यूट्रल टोन में चीजों को डिस्कस करिए और बताइए, क्लियर? तो ये बात थी गाइस ऐसे से रिलेटेड। मैं अगले कॉन्सेप्ट में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगी डिस्क्रिप्टिव के लिए, वहां पे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। टुडे दैट इज इनफ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर। एंड जिनका भी गाइस आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, सभी को कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छे से मेहनत से गाइस मेंस के लिए प्रिपेयर करिए। मेरी 12 PM क्लासेस ज्वाइन करिए एंड 5 PM क्लासेस भी ज्वाइन करिए। 12 PM वाली क्लासेस गाइस मेनली मैं टारगेट कर रही हूँ क्लर्क मेंस के लिए, एंड 5 PM वाली आपकी पीओ मेंस के लिए क्लासेस चल रही है। तो आप लोग ज्वाइन करिए क्लासेस, एंड गाइस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस, राइट, बाय ज्वाइनिंग द क्लासेस रेगुलरली। और मॉक टेस्ट भी देते रहिए।